जब आपके पैर में जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे, पैंट नहीं थे, कपड़े नहीं थे, जब आपको पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं था, जब आपको खेत सींचने के लिए पंपिंग सेट नहीं थे, जब आपके पास जो है बीज नहीं था, खाद नहीं था, तब कांग्रेस ने सत्ता संभाला, तब कांग्रेस ने नहीं किया। आप कांग्रेस को ऐसे भुला देंगे? धर्म के नाम पे बंटवारा एक बार कर दिया कांग्रेस ने, तो फिर क्यों उनको यहाँ पे रखा? मुसलमानों को बाहर कर देते हैं। बच्चा परीक्षा देता है तो उसकी तुलना आप किससे करते हैं? जो क्लास में फेल हो जाता है उससे करते हैं कि जो पास होता है उससे करते हैं? प्रतिभावान होता है ना, तो नीचे वालों से क्यों तुलना करते हैं? 8 साल कांग्रेस थी तो उसमें आधा समय तो हमारे सांसद जी रहे, तो हमें तो वो डेवलपमेंट दिखता है ना कि हमें 30 साल में हमारे लिए क्या किया उन्होंने। मेरा नाम है मेराज अली, मुस्लिम परिवार का लड़का हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ सम्मान लगती है। भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान मिलता है। उम्र है बाबू? मेरा 18 साल उम्र। पढ़ाई स्कूल जाते हो पढ़ने? हाँ, स्कूल जाते हैं। कौन से विद्यालय? जयपुरिया में हाई स्कूल पास। तो हाई स्कूल परीक्षा देना है कि जो है इधर आओ पेपर परीक्षा देंगे आप कि प्रचार करेंगे चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रचाार करूंगा। पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं, पढ़ाई नहीं। मोदी जी ने जिन बिंदुओं पे 14 में सरकार बनाया, महंगाई कम करने के लिए बनाया, कम हुई? स्मृति जी कहती थी कि 400 का गैस बहुत महंगा हो गया है। आज गैस महंगा हुआ कि नहीं हुआ? आज नहीं महंगाई बढ़ी? जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था तो लोग कहते थे कि शासन खराब है। आज बताइए क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? आप चले जाइए वहाँ बंगाल में, आप जाते हैं तो बंगाल में आप बोलते हैं वहाँ की महिलाओं के बारे में, क्या नाम है वो, ममता बनर्जी के एरिया में, और आपका जो वहाँ महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया उस बारे में आप नहीं बोलते हैं। वैभव जी देखिए, आपकी बार ये 400 पार का है। एसी कमरों में बैठ के ट्वीट करने से जनता के मुद्दे आप नहीं जान पाएंगे। जनता को जानने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा। अभी कांग्रेस का पक्ष रख रहा है, हमारे बड़े भाई ने कहा मिल का मुद्दा उठाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, तो आप बताइए ना कि आपकी शासन में मिल बंद। सर अच्छा, आपके पास आने से पहले एक मेरा आ जाइए इधर आ जाइए। लेकिन देखिए, भाजपा के नेता सर मेरी बात नहीं, एक मिनट सुनिए ना। कांग्रेस को भी ये बताना चाहिए कि मिल बंद क्यों हुई। फरंदा की नहीं, गोरखपुर का फर्टिलाइजर बंद हुआ, मुंडरवा की, सिसवा की सारी चीनी, ये पिपराइज की चीनी मिले इन्हीं के शासनकाल में तो बंद हुई। पिपराइज की चीनी मिल बंद चालू हो गई सर महाराज जन की क्यों नहीं? और कब तक आप लोग, अगर उसको सर आप लोग, ये तो उस पे बोलने से डरते थे। सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। चलिए अच्छी बात है, आप विपक्ष में बिल्कुल आ रहा हूँ। एक मेरा सवाल ऐड हो जाए सर, कब तक 60 साल पे सवाल करेंगे? आखिर अब तो आप लोग को जनता ने सत्ता दिया है, तो आप लोग भी वादे करते हैं, वादे नहीं पूरा होता है तो कहते हैं कि 60 साल में क्या हुआ है, ये कैसे चलेगा? हमारे यहाँ बहुत काम हुए। हमने 11 करोड़ शौचालय बनाए। इन्होंने गरीब महिलाओं को शौचालय से दूर रखा, 11 करोड़ शौचालय बनाए। गरीबों को अपने पक्के छत से दूर रखा हमने, आवास बना के दिए। चाचा जी हाँ जी, कुछ कर पढ़ रहा है तो विद्यालय में पढ़ेगा, शौचालय में पढ़ेगा? आप बताइए। नहीं, आप इन बात समझिए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा। यहाँ आलोचना नहीं, समालोचना पे आइए। कौन सी सरकारों ने काम नहीं किया है और किन परिस्थितियों में किया है, इस पे बात करिए। आप 60 साल की बात आप करते हैं, 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया? जब आपके पैर में जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे, पैंट नहीं थे, कपड़े नहीं थे, जब आपको पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं था, जब आपको खेत सींचने के लिए पंपिंग सेट नहीं थे, जब आपके पास जो है बीज नहीं था, खाद नहीं था, तब कांग्रेस ने सत्ता संभाला था, तो कांग्रेस ने नहीं किया। आप कांग्रेस को ऐसे भुला देंगे? जब पगडंडी से लोग जाया करते थे तो पहले मिट्टी सड़कों पे पड़ा करती थी, तो मिट्टी वाले को आप भुला देंगे? जिसने पिच बनाया उसको आप याद करेंगे? देखिए, काम चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, सबने किया है। हम ये नहीं कहते कि माननीय मोदी जी ने काम नहीं किया है, लेकिन माननीय मोदी जी ने जिन बिंदुओं पे 14 में सरकार बनाया, महंगाई कम करने के लिए बनाया, कम हुई? स्मृति जी कहती थी कि 400 का गैस बहुत महंगा हो गया है। आज गैस महंगा हुआ कि नहीं हुआ? आज नहीं महंगाई बढ़ी? जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था तो लोग कहते थे कि शासन खराब है। आज बताइए क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? आप चले जाइए वहाँ बंगाल में, आप जाते हैं तो बंगाल में आप बोलते हैं वहाँ की महिलाओं के बारे में, क्या नाम है वो, ममता बनर्जी के एरिया में, और आपका जो वहाँ महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया उस बारे में आप नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है वो देश में सूर्य के समान होता है, उसे सूर्य के समान रहना चाहिए। इस तरह से मतभेद नहीं रखना चाहिए। आप एक चीज जान लीजिए, ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है, ये दोनों दल के लोग, चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हो चाहे बीजेपी के लोग हो, जनता को डराने का काम कर रहे हैं। आप आ जाइए। मोदी जी ने कहा वो मछली रोटी खा रहे हैं, क्या आप उनकी स्वतंत्रता छीनेंगे? मछली रोटी नहीं खाने देंगे?
कांग्रेस को कह रहे हैं कि आपका जो है आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्या वो मंगलसूत्र छीन लेंगे? आप कह रहे हैं कि 2 भैंसें हैं तो एक भैंस चली जाएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं टोम्पू पैसा जो है राहुल गांधी के घर जा रहा है। बताइए, नहीं राष्ट्रीय बात समझिए। मुद्दे की बात आप करेंगे तो महाराजगंज में दावे के साथ कहता हूं सांसद जी भी अच्छे प्रत्याशी हैं और इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी अच्छा है। दोनों प्रत्याशी अच्छे हैं। इनके बात समझिए। सर फिर आएंगे चाचा जी के सवाल का भाजपा चलिए आप बोलेंगे चाचा जी के सभी सवालों का आप जवाब दे दीजिए। फिर आएंगे फिर सर आ जाएंगे। अभी जवाब सुन लीजिए। उसकी बातें छोड़ दीजिए, अभी कुछ बातें हमारी शेष रह गई। और इंडिया गठबंधन के लोग सुनिए, इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं इन्होंने सर्जरी कर लिया है 400 पार। अभी वोट पड़ा ही नहीं महाराज, आप 400 पार कैसे कह रहे हैं? अरे वोट पढ़ने दीजिए, आप मेहनत करिए, रिजल्ट आप। अच्छा ये सब माहौल बना रहे हैं क्या? खाली माहौल बाजी हो रहा है क्या? 400 पार 400 पार कर माहौलबाजियां हैं। और जनता को देखिए, हमारे देश की जो जनता है ना बहुत भोली है, बहुत सीधी है। इसको बहकाने का काम किया जाता है कि हम जीत रहे हैं। क्या होता है, अभी गांव में चले जाइए, एक आदमी कहे अरे बाबू फलनवा गांव में सब सपा के गठबंधन के देते हैं, कहें तब हमनों को देवे चाहे जीतत हैं कहो। तो एक भाव बनाने का काम होता है। जनता किसके साथ है? जनता और लोकतंत्र का मतलब है। लोकतंत्र में अगर हम एक आदमी के होकर जाए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और राजतंत्र में आ जाएगा। हमारा काम है कि सत्ता को पलटना। हम जिसको सत्ता दें उस सत्ता को हमको परखना चाहिए कि यह सत्ता में आने के बाद कर क्या रहे हैं, बेहतर कौन कर रहा है। बेहतर जो करेगा हम उसको वोट करेंगे। बात रही इंडिया गठबंधन नहीं डरवा रही है, ये हो जाएगा। मतलब दोनों में आपके अनुसार दोनों लोगों में कमी है। देखिए जी आप सुन लीजिए फिर आ जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे, जवाब नहीं लेंगे, बस आरोप लगाएंगे तो सारा जी फिर आएंगे, फिर पूछेंगे, फिर आप क्या कह रहे हैं? इनके बातों के जवाब में आप क्या कहेंगे? इनके बातों का क्या जवाब दे। अभी इन्होंने बोला है कि वो तेजस्वी जी का छीन रहे हैं, अधिकार छीन रहे हैं कि वो मछली क्यों खा रहे हैं। अरे अगर मछली खाना है तो आप खाओ, लेकिन खुलेआम कहो ना कि हम हिंदू नहीं है। नवरात्रि में कोई खाता है? हिंदू मछली नहीं खाता है? कोई खाता है? कोई खाता है नवरात्रि में? हिंदू कोई नहीं खाते हैं, कोई नहीं खाता। वही खाते हैं जो नहीं मानते हैं। जैसे आप तेजस्वी खाते होंगे। अभी आपने सूत्र छीनने की बात, अभी चाचा अभी आपने कहा 1 मिनट, हिंदू मुस्लिम उन्होंने नहीं, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस ने किया। जब धर्म के नाम बंटवारा उन्होंने कर। लेकिन सर सुन लीजिए, फिर एक सवाल हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, लेकिन मंच से लगातार पाकिस्तान, मुसलमान, इन लोगों की चर्चा भी जारी है चुनाव में। जब धर्म के नाम पे बंटवारा एक बार कर दिया कांग्रेस ने, तो फिर क्यों उनको यहाँ पे रखा? मुसलमानों को बाहर कर दें। शुरू किसने किया? धर्म उनको बाहर कर दें। शुरू किसने किया? हिंदू मुस्लिम शुरू किसने किया? उन्होंने शुरू किया ना, उन्होंने किया। आ रहा हूँ, मेरा नाम सलमान है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बीजेपी के तरफ से हम रहते हैं हरदम खड़ा, और वक्त पे जहाँ बोलेंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ वो अच्छा काम किए, इस 10 सालों में बहुत अच्छा काम किए हैं। और 400 पार हम खुद बोल रहे हैं, वो रहेंगे और होंगे। आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम है मेराज अली, मुस्लिम परिवार का लड़का हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ सम्मान लगती है। भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान मिलता है। कितना उम्र है बाबू? मेरा 18 साल उम्र है। पढ़ाई स्कूल जाते हो पढ़ने? हाँ स्कूल जाते हैं। हाँ, कौन से विद्यालय? जयपुरिया में हाई स्कूल पास है। तो हाई स्कूल परीक्षा देना है कि जो है इधर आओ पेपर परीक्षा देंगे आप कि प्रचार करेंगे चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रचार करूंगा। पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं, पढ़ाई नहीं करूंगा, प्रचार करेंगे। प्रचार करने से घर चलेगा कि रोजगार करने और जो है पढ़ाई से चलेगा? पढ़ाई करने से परिवार चलेगा, रोजगार करने से या प्रचार करने से? इसका जवाब। अच्छा, राजनीति करना, राजनीति पढ़े राजनीति करना। हाँ जी, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, राजनीति नहीं करना, राजनीति करना है। बड़ी अच्छी सोच है। भाजपा के समर्थक लड़का है। और जी मैं रजनीश जी के सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। 60 साल की बात इन्होंने किया। इस 60 साल में कांग्रेस थी, 30 साल तो हमने भी सांसद जी को दिया, आधा समय तो सांसद जी को दिया हमने। 60 साल कांग्रेस थी तो उसमें आधा समय तो हमारे सांसद जी रहे। तो हमें तो वो डेवलपमेंट दिखता है ना कि हमें 30 साल में हमारे लिए क्या किया उन्होंने। आप बताइए ना क्या डेवलपमेंट चाहिए 30 साल में? आप डेवलपमेंट बताइए। आप बता रहे इनको सुन लीजिए, एक एक करके सर। 1 मिनट बात सुनिए, हमको जवाब दीजिए। आप उन लोग को मत जवाब दीजिए, हमको जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। यहाँ से महाराजगंज कैसे जा? आप लोग लड़ाई में, आप आपस में मत बात करिए सर, हमसे बात करिए। बेमेल गठबंधन है, इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं
नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश के सर फिर छोटा सा सवाल है। चाचा जी हमको नहीं सुनेंगे चाचा, हमको भी तो सुन लीजिए। पहले मैं बता दूं, जब आप अपने घर के साथ साथ बगल के पड़ोसियों को घर के देखेंगे तब आप पता लगा पाएंगे कि विकास हुआ कहाँ। बात समझिए, बुरा मत मानिएगा, नहीं बुरा मत मानिएगा। विकास के मामले में आप सिद्धार्थ नगर जाइए, आप चले जाइए संत कबीर नगर, आप चले जाइए गोरखपुर, आप चले जाइए संत कबीर नगर, अगर वहां से बेहतर सड़क आपके यहाँ न हो। अच्छा, अब एक सवाल मेरा है, एक सवाल मेरा है, सुन लीजिए सर। बच्चा है सर, बच्चे हैं घर में, बच्चे हैं, सुन लीजिए चौबे जी, सुन लीजिए, घर में बच्चे हैं ना। अच्छा, जितने जिलों की आप बात कर रहे हैं, मतलब महाराजगंज से वो जिले पिछड़े हैं, तो घर का जब बच्चा परीक्षा देता है तो उसकी तुलना आप किससे करते हैं? जो क्लास में फेल हो जाता है उससे करते हैं कि जो पास होता है उससे करते हैं? प्रतिभावान होता है ना, तो नीचे वालों से क्यों तुलना करनी है? तुलना करिए आप अच्छे शहरों से, बड़े शहरों से, जिन शहरों में विकास के काम हुए हैं। हम क्या तुलना करें? जब गोरखपुर में बाबा योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो उनके शहर में जितना विकास होगा तो हमारे सांसद को मुख्यमंत्री बनाइए, विकास होगा। हमारे सांसद जी भी वित्त राज्य मंत्री हैं, भाई बनाइए, विकास होगा। ये बात देखिए, एक चीज आपको मतलब विकास नहीं हुआ, नहीं विकास हुआ है, लेकिन अब रोजगार के क्षेत्र में क्या विकास हुआ? एक एक करके रोजगार में क्या हुआ? अब असली बिंदु पे आ रहे हैं, सुनिए, आप असली बिंदु पे आ रहे हैं, आप असली बिंदु पे आ रहे हैं। ये जो चुनाव हो रहा है वर्तमान में, ये लोग सांसद नहीं चुन रहे हैं, यहाँ चुनाव जो है नरेंद्र मोदी वर्सेज एंड अदर्स का हो रहा है। बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा 14 में, सुनिए भाई, रुक जा 14 में चले जाइए, 14 में सर रोजगार की बात करिए, पुरानी बात मत करिए, बहुत लोग हैं, सबसे बात करना। उन्होंने कहा रोजगार की महाराजगंज में क्या व्यवस्था है? पकौड़ा जीरो। शिक्षा के क्षेत्र में क्या व्यवस्था है? शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने क्या व्यवस्था की है जिले में? शिक्षा के क्षेत्र में वही रटी रटाई पुरानी व्यवस्था है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन विकास कहाँ हुआ? विकास चिल्ला रहा है। परिवर्तन अगर हुआ है, सड़क की बात लोग की है, बस सड़क विकास है, बस सड़क विकास है। देखिए युवा है, युवाओं को मौका देंगे। सर आप ही अकेले बोलेंगे क्या? 2 मिनट, आपको हम एक चीज बता दें। देखिए, शिक्षा में परिवर्तन करने का काम, सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, ए भाई एक मिनट रुक जाइए। शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय, सुनिए, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र और राज्य इसमें विचार करते हैं, विधायक और सांसद का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं होता उसमें। अब सुन लीजिए, अखिलेश तेज बोलेंगे, सुनिए, तेज बोलने से किसी और को भी मौका दीजिए।